मेरी शिक्षा और मेरी समझ को और आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक दूसरे एहसास की बात करूँगा जो मुझे बचपन में हुआ था। मैंने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा महल है। उसके आगे घास है और वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए बातें कर रहे हैं। जब वो बात कर रहे थे, एक दूसरे के पास थे, तो एक अजीब सा एहसास हो रहा था मुझे। शब्दों की भाषा में, आज की भाषा में आनंद कह सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर अचानक राजा के सैनिक आ जाते हैं, लड़के और लड़की को पकड़ के ले जाते हैं। तो राजा कहता है, इन दोनों को मार दो, इस लड़के को मार दो। तो कोई कान में उस राजा के कहता है कि ये तुम्हारा ही तो लड़का है, इसलिए वो बच जाता है, छोड़ दिया जाता है। सपना एक ही है। उसी सपने में मैंने देखा कि फिर दोबारा वो वहीं उसी जगह पर मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर मुझे वो एहसास मिल रहा होता है। फिर राजा के आदमी आते हैं, उसको ले जाते हैं और राजा कहता है, इस लड़के का सर कलम कर दो। फिर उसे पकड़कर ले जाते हैं और उसका सर काट देते हैं। तो जब वो मिलते हुए देखा था तो एक एहसास मुझे मिला था, क्योंकि सपने में भी देखते हैं तो वो एहसास कभी कभी मेमोरी में ज़िंदा रहता है। तो वो मेरा ज़िंदा रहा और जगने के बाद भी मुझे याद रहा, आज तक याद है। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन मैंने वही सपना फिर रिपीट हुआ देखा। फिर वो लड़का लड़की मिलते हैं, फिर राजा के आदमी आते हैं, फिर ले जाते हैं और फिर राजा के कान में आकर कोई कहता है, ये तुम्हारा ही लड़का है, इसलिए फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर एक ही सपने में, ये दूसरे दिन का सपना है, फिर दोबारा यही होता है कि सैनिक लड़के को ले जाते हैं और राजा कह देता है कि इसका सर कलम कर दो और उसका सर काट दिया जाता है। यानी मुझे पहले एक लड़का लड़की के मिलने का एहसास, फिर बिछड़ने का एहसास, दोनों हो गए थे। और ये 2 दिन मैंने लगातार सपना देखा था। उसके बाद तीसरी बार कभी मैंने ये सपना देखा नहीं। जब बड़ा हुआ तो खोजता रहा कि ये कहाँ देखा है, कौन सी फिल्म का सीन है ये। शायद देखा होगा कहीं किसी फिल्म का, और बस छोटा ही तो था, वो मेमोरी में बना रहा होगा हमारी याददाश्त में और रिपीट हुआ होगा। लेकिन वो जो मिलने का एहसास था वो बहुत गजब का था। आगे चलकर उसी एहसास को मैंने कुछ नाम दिया और वो एहसास कैसे मेरे जीवन में बना रहा, कैसे रास्ता दिखाता रहा, ये आगे चर्चा होगी। तो ये दूसरा एहसास हो गया। एक वो मेले का एहसास जो बच्चों को देखकर दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था। एक ये स्वप्न का एहसास। अब तीसरा एहसास एक और है, वो भी मैं बता दूं। ये तीनों एहसास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीवी सीरियल देख रहा था तो अचानक एक सीन आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ, पूरा अब की भाषा में संपूर्णता का एहसास हुआ। मेरा शरीर जैसे ऊर्जा से भर गया हो, आत्मविश्वास चरम पे चला गया हो, ऐसा वो एहसास था। तो ये तीनों एहसास उस सीरियल का देखकर, आत्मविश्वास चरम पे चला जाना, आज की भाषा शब्द में कि चरम पे चला जाना, या पूरे एनर्जी से शरीर लबालब हो जाना, वही मेरा आत्मविश्वास बना रहा। तो मैंने आज 3 एहसास
की चर्चा आपके साथ की है वो हमारी मेमोरी में बने रहे, क्योंकि बच्चा जो भी देखता है याददाश्त के रूप में वो चला जाता है। किसी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो भूल जाता है, संयोगवश में भूला नहीं। और यही तीनों एहसास आगे चलकर बहुत मेरी सहायता की। मैं आसपास जो भी देखता था सीख लेता था। बच्चे भी सीखते हैं भाई, उनके दिमाग में जाएगा और वो फिर उसी अनुसार कार्य करेंगे। अब ये 3 एहसास बताने के बाद अब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि जब मैं स्कूल में गया तब क्या सीखा। मैं उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को करूँगा जिससे आपको शायद लाभ हो सकता है। जो मैंने तीनों एहसास बताए, आप ये मत समझिएगा कि मैं बातें फेंक रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और झूठ बोलकर मुझे मिल भी क्या जाएगा, क्योंकि फील तो सब करते हैं। मैं उसी फीलिंग की बात कर रहा हूँ जो हर कोई करता है, कभी ना कभी तो करता ही है। अब उसी दौर पे मुझे बुखार आ जाता था, पेट दर्द होता था, तो ये कष्ट वगैरह तो मैं महसूस ही कर सकता था। एक बात मैं और इसी में कहना चाहूँगा कि मुझे प्रेम बाहर से भी मिला है। याद आ गई, जिक्र कर दें कि एक आंटी थी दिल्ली में, जब मैं बहुत छोटा था, गया था, तो 1 गिलास दूध देती थी चीनी डाल के, आइसक्रीम जमा के खिलाती थी, केला भी देती थी दूध के साथ। उनका प्रेम आज तक है। जो स्नेह होता है वो बहुत गजब की चीज़ होती है। हर व्यक्ति स्नेह चाहता है, प्रेम चाहता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर एहसास एक ही होता है, सकूनत का। तो आज भी वो मुझे याद है। सन 12 में मैं उनसे मिलने भी गया था, अंकल आंटी से। उसके बाद तो नहीं जा पाया उनके पास, पर जब लगी मेमोरी रहेगी याददाश्त में तो पड़ा रहेगा ना। तो ऐसे ही मैं अपनी शिक्षा, यानी मेरी शिक्षा और मेरी समझ के विषय में आपके साथ चर्चा करूंगा। आपका जीवन भी ऐसे ही बीता होगा, हर बच्चे का जीवन बीतता है, बस परिस्थितियाँ थोड़ी अलग होती हैं हर किसी की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।